हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल के हिस्ट्री पॉइंट में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं जनरल नॉलेज के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 2.4%। आकार की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? या क्षेत्रफल की दृष्टि से हम कहते हैं ये हो जाएगा 7वां, और जनसंख्या के आधार पर दूसरा। विश्व की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? 16.7%। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। सही उत्तर हो जाएगा। भारत के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? ये हो जाएगी 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की बात करेंगे 2933 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। और तटीय रेखा की लंबाई पूछेगा तो 6100 किलोमीटर। ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, आज के दिन का हमारा अगला क्वेश्चन है, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? अगर टोटल देखेंगे तो हो जाएगा 7,516.5 किलोमीटर या 7516.5 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का दूर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो हो जाएगी 875 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं? तो ये हो जाएंगे 9 राज्य। और सबसे लंबी पूछेगा तो हो जाएगा गुजरात का। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की तट सीमा लंबाई कितनी है? सबसे ज़्यादा अधिक है तो हो जाएगा गुजरात। अगर छोटी की बात करेंगे तो हो जाएगा गोवा, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे छोटा राज्य है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 स्टेट से। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के राज्यों से, ये हमारा अभी हमने आपको बताया 8 राज्यों से। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि के दक्षिणतम बिंदु क्या है? केप केमोरिन। और दक्षिणतम बिंदु नो पूछेगा तो केप केमोरिन, और बिंदु पूछेगा तो इंदिरा पॉइंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा? इंद्रकोल। भारत का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो ये हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है पंबल चैनल। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आदम का पुल किन देशों के मध्य है? भारत और श्रीलंका। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके बीच है? दक्षिण अंडमान और छोटा अंडमान में। द्वीप एक द्वीप है, वह कहा जाता है गुजरात के तट पर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका को भारत से अलग करती कौन सी? ये होगी मन्नार खाड़ी, जिसे पाक जल संधि कहते हैं, पाक जल संधि। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? प्रायद्वीपीय पठार। ये हमारा सही उत्तर होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पूर्वी तटीय भाग, पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो हो जाएगा कोरोमंडल। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? कोंकण। ये गोवा वाला तट के बारे में कह रहे हैं। भारत के पश्चिमी तट को समुद्री तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मालाबार तट। हमारा अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? प्रवाल से हुई है।
हमारा अगला क्वेश्चन, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? ये स्थित है अरब सागर में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन लेवल भी आपकी अच्छे लेवल का है, तो आप इसको पूरा वीडियो ज़रूर देखें। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? ये है 36। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी पूर्वी में। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु कौन सा है? ये हो जाएगा 687 पूर्व गुजरात में। हमारा अगला क्वेश्चन है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया है? ये कावेरी नदी बनाया है शिव समुद्रम जलप्रपात। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रायद्वीपीय जल सीमा समुद्री तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा 12 मील पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? छोटा अंडमान निकोबार पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? ये रेड क्लिफ रेखा से निर्धारित हुई, जो सर रेड क्लिफ ने दी थी, उन्हीं के नाम पे रेड क्लिफ रेखा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के मध्य सीमा बनाने वाली रेखा क्या कहते हैं? ये कहते हैं मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान, अगर हम जो पाक ऑक्टोपाई कश्मीर है उसको जोड़ेंगे तो डुरंड रेखा होगा, नहीं तो ये पाक और अफगान के लिए अफगानिस्तान के मध्य है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ है? बांग्लादेश, जो है 4096 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश, और छोटी की बात करेंगे तो ये हो जाएगी अफगानिस्तान, जो 104 है, 104 किलोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का कुल भूभाग कितने प्रतिशत है? कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो ये हो जाएगा 11%। भारत का कुल भूभाग कितने प्रतिशत मैदानी है? तो ये होगा 43%। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, तिरंगे में 3 रंग किस चीज़ के प्रतीक होते हैं? केसरिया रंग जो होता है त्याग और बलिदान का, सफ़ेद शांति, और हरा हरियाली का प्रतीक होता है। हमारा अगला क्वेश्चन, तिरंगे का डिजाइन किसने दिया? तो पिंगली वेंकैया ने दिया था। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? APJ अब्दुल कलाम। और आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ये थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई कहाँ थी? ये सिंगापुर में हुई थी। जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरा स्थान है भारत का विश्व में। हमारा अगला क्वेश्चन है, मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को। महाभारत किसने लिखा था? वेद व्यास ने लिखा था। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहला महिला, अगर भारतीय की बात करेंगे बचेंद्री पाल, अगर वैसे करेंगे तो ये थी जुंको तबेई, जो जापान की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में। भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? पंजाब में। और सबसे अधिक साक्षर लोग कहाँ पे हैं? ये हैं केरल। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, 4 मीनार भारत के किस राज्य में है? आपको पता ही है, ये हैदराबाद में, जिसे कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। अदरक का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश ये भारत है। मसाले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य केरल। और भारत की संसद पार्लियामेंट किस राज्य में स्थित है? ये दिल्ली में है। एम्बुलेंस का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? चिकित्सक अस्पताल के लिए, मेडिकल इमरजेंसी के लिए जिसे कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? ये फहराते हैं लाल किला पर।
और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको सीखने के लिए ज़रूर कुछ मिला होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका अपडेट मिलता रहे, और बेल आइकन को भी दबा लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।